तो आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आप ये चीज समझ सकते हो। देखिए भैया, हमारे कहने का मतलब ये है कि 2h(x1) y1, अगर इसको मैं डबल पार्ट में लिख सकता हूँ, एक पार्ट अगर यहाँ है, अगर मैं 2g1(x1) को एक पार्ट में यहाँ लिख सकता हूँ, तो ये जो by1 का होल स्क्वायर है, क्या इसमें से एक पार्ट जो बचा था, क्या मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता क्या? तो मैं पूरी तरीके से लिख सकता हूँ। और 2g(x1) जो आपका था, ये आपका जो g(x1) लिखे थे, तो एक g(x1) जो आपका बचा भी था बाय 2g(x1) है, जो उसमें से आपका जो बचा हुआ था वो आपका किस टर्म पर, किस जगह पर, कहाँ चला जाएगा, तो आपको g(x1) लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी 2f1 है, यहाँ पर f(y1) लेने से कोई दिक्कत नहीं है, और एक 2f(y1) बचेगा तो एक f(y1) इसमें घुस जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो एकदम शानदार जवाब है, शानदार तरीके का, एकदम शानदार तरीके का एकदम प्रदर्शन है। लेकिन जब यहाँ पे x1 को जब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो क्या आपको पता है कि यहाँ पर जब x1 को कॉमन लिया तो स्क्वायर टर्म में था, एक x1 बचा कि नहीं बचा? तो आपको होगी जी सर बिल्कुल तरीके से बचा, h बचा, इसके बाद hy1 बचा और आपका g बचा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आपको एकदम बिल्कुल तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शानदार तरीके का आंसर आपके सामने दिख रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक कन्वर्जेशन करने के बाद अच्छा आप आगे ये बताओ कि अगर मैं y1 अगर ले लिया तो ये रिजल्ट देखिए जो सेम यहाँ पर है, देखिए ये आपका hx1, भाई y1 लेंगे तो hx1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? इसके बाद अगर मैं एक बार और बात करूंगा तो by1 बचेगा, क्योंकि y1 लिए हैं तो by1 यहाँ पर बचेगा, by1 बचा। इसके बाद देखिए f बचा, और आप गेस करेंगे तो ये आपका gx1 और जो आपका fy1 और प्लस 2fy1 जो आपका था उसमें से fy1, तो fy1 और आपका प्लस c बचा। अब आप एक तरीके का थ्योरम पढ़ चुके हैं, यहाँ थ्योरम मैं लिख देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर थ्योरम पढ़े होंगे तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो थ्योरम में आप ये चीज पाएंगे कि ये जो आपका थ्योरम था इसमें ये था कि ऑलवेज वी हैव यूज्ड लिख दो। आपको पता होगा ax1 प्लस hy1 प्लस g इक्वल टू ऑलवेज 0, वैसे ही hx1 प्लस by1 प्लस f इक्वल टू 0। अब ए आपस में दोनों क्या होते हैं बताइए? 0 टर्म में होते हैं। जब आपकी वैल्यू दोनों तरीके, जब आपकी वैल्यू 0 टर्म में हो जाए तो आप ये चीज पा सकते हो कि x1 ये है 0, यहाँ हो जाएगा y1, इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 0, और ये आपका gx1 प्लस fy1 प्लस 2fy प्लस c, ये fy1 प्लस ये आपका c इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? 0, यहाँ 2 नहीं fy1 है। जब इसकी वैल्यू 0, नथिंग भी लेस, 0 नथिंग भी लेस। आपको समझ में आ जाना चाहिए जो आपकी रिजल्ट आपके सामने जो दिख रहा है gx1 प्लस fy1 प्लस c इक्वल टू, ये आपका देखिए ये 1 टर्म में है, सेकंड टर्म में नहीं होगा, तो आपका fy1 प्लस c इक्वल टू कितना है बताइए? 0। अगर प्लस c अगर मैं लूं तो आपका फंक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ तक का फंक्शन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप पूरी तरीके से हो, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रहा है सर, आगे आप बताइए। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको x1 की वैल्यू, मैं कभी अगर आपसे पूछूं तो आप x1 की वैल्यू क्या बताएंगे? आपको पता होना चाहिए कि x1 इक्वल टू ऑलवेज जो होता है x1 इक्वल टू आपको देखिए hf माइनस bg बाई ab माइनस h स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो आपको कि बिल्कुल तरीके से होता है। वैसे आपकी y1 में अगर लेंगे तो y1 में आपका gh ठीक है माइनस af बाई आप ab माइनस h स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इतनी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप कुछ मत करिए, g पर ऐसे लिख दीजिए, बाकी x1 के स्थान पर आप इसको पुट करिए, तो आपका hf माइनस bg और ये आपका ab माइनस h स्क्वायर है। ठीक है, अब इतनी बात तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा ठीक, अब यहाँ पे आपका f है, तो आप ये बताइए कि y1 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे gh माइनस af बाई आप ab माइनस कितना होता है? b स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो आप यहाँ पर भी कहोगे हाँ एकदम बिल्कुल तरीके से होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो आपकी y1 की वैल्यू a और x1 की वैल्यू a आल्सो रिपीटेड वैल्यू होती है, और आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए कि इसकी एक वैल्यू का थ्योरम किसी डिफरेंट वैल्यू पर थ्योरम पर काम नहीं करता है। और दूसरी चीज क्या होता है कि जब इसे आप कैंसलेशन की तरफ में जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको प्रैक्टिशनर करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे x1 y1 को, और आपको फ्रॉम 5 से करेंगे, आपको सारी मैटर समझ में आ जाएगी। ये आपका जो टर्म है ये आपका मतलब एबीसी पे चला जाएगा। x1 और y1 का जो लफड़ा है ये सीधे आपका एच एफ का मतलब समझ रहे हो, HF माइनस BG, ये आपका x1 है, ठीक है, x1 है। अब y1 आपका GH माइनस AF, GH माइनस AF, तो आपका y1 है। इसके बाद AB है, AB माइनस H स्क्वायर, अब AB माइनस H स्क्वायर ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। जब आपकी वैल्यू सीधे कांस्टेंट हो जाएगा तो वहां पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन फाइंड आउट होगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए सिंपल तरीके से, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस आपका by स्क्वायर प्लस ये आपका डेल हो जाएगा यहाँ पर बाई, इसके बाद ab माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू कितना है बताइए, 0 है। इस टर्म पर आपका लगातार तरीके से फैसला होता जाएगा, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एकदम पूरी तरीके से कॉन्सेप्टली सीख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं ये कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, कैसे करना चाहिए। इतनी बातें क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस पर आपको नो डाउट होना चाहिए, क्योंकि आपको पर्टिकुलर केस आपकी यहाँ पर वैल्यू मैंने काम करा दिया है। आपकी पर्टिकुलर केस अगर मैं आपको बता दूं, पर्टिकुलर केस यूरी प्रोफेसर आपको पढ़ाएगा, लेकिन कुछ केस आपको छिपा देता है, जैसे इफ AB माइनस एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा होता है एच स्क्वायर। अगर मैं B की बात करूं तो एच स्क्वायर बाई ए, अगर मैं आपको A की बात करूं तो एच स्क्वायर बाई बी, ये आपका कन्वर्जेशन है, ठीक है। और हमेशा एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AB, पॉसिबिलिटी कभी आपस में इक्वल नहीं होती है, इसकी एक रेसिस्टेंशियल वैल्यू होती है जो हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं बताइए, फाइंड आउट करते हैं। तो कैसा लगा मेरा मैथ? अगर मेरी मैथ अगर आपको अच्छी लगी तो आप सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि लगातार आपको ऐसे ही मैं क्वेश्चन लाता रहूं। अब आपके सामने देखिए एक एग्जाम्पल और है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लगवा करके आपको कोफिशिएंट वैल्यू समझा करके तब मैं आपको क्या करता हूँ, आगे एजिप्टॉन्स आपको पढ़ाऊंगा। एजिप्टॉन्स जो कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसे कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसको समझा करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन में मैं आपको कन्वर्जेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे इसका कन्वर्जेशन किया जाता है, वो भी चुटकी में, ठीक है। तो जुड़े रहिए आप लोग, फिर मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।